उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर में ये विजय उत्सव और बमकाली स्थान पर प्रसाद चढ़ेगा। वहाँ से मां काली को प्रसाद चढ़ाने के बाद पूरा स्टेशन की ओर रवाना होगा। उपचुनाव में महाप्रचंड जीत हुई थी। इसके संस्थापक प्रशांत किशोर जी को और पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में एक खुशी की लहर छा गई थी, क्योंकि कहा जा रहा था जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था तो एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। कहा जा रहा था प्रशांत किशोर की रणनीति फेल हो गई थी, लेकिन फेल नहीं हुई थी। उन्होंने दिखा दिया कि हम वीवीआईपी सीट पर भी जहां पर कि 40 विधायक और मंत्री उतारे गए थे, वहां से भी प्रशांत किशोर ने जीतने का काम किया है। उसके लिए भव्य यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है। विजय क्या कहिएगा सर, आप पूरा उत्सव मनाया जा रहा है बीरपुर में बांकीपुर से प्रशांत जी को जीतने का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन ये कोई जीत प्रशांत जी का नहीं है, ये जीत बांकीपुर की जनता का है और पूरे बिहार की जनता का है। बिहार की जनता को यह दिखेगा 3 महीने में, 8 तक ले लीजिए कि प्रशांत किशोर जो बोल रहे थे वो विधानसभा में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कितने मंत्री मिनिस्टर एमएलए का पूंजी ऊपर नहीं होने जा रहा है जो फंसाया है चुनाव जीतने के लिए, इसको भी मुख्य धारा में रखिएगा। 3 बात उन्होंने कहा है, बांकीपुर विधानसभा से भ्रष्टाचार खत्म कर दो, यानी 4 किलो के बदला में 5 किलो अनाज मिले। दूसरा बात वो बोले हैं कि बांकीपुर विधानसभा का एक ब्लूप्रिंट ऐसा तैयार करेंगे कि जो ब्लूप्रिंट हम सरकार को देंगे, इस तरीके से बांकीपुर का विकास कीजिए, क्योंकि बांकीपुर पटना का हट, जहां भाजपा 35 साल से जीत रही थी और भाजपा ने कहा था कुत्ता बिलाई को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर जीतेगा। स्थिति यह रहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बूथ पर जहां उन्होंने अपना वोट डाला, वहां 200 वोट से जनसुराज यानी प्रशांत किशोर जी लीड किए। जो कैंडिडेट खड़ा था नीरज सिन्हा, उसके बूथ पर 125 वोट से जनसुराज लीड किया। एक भी बांकीपुर में बूथ नहीं था जहां से कि प्रशांत जी लीड नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने एक घोषणा सबसे महत्वपूर्ण किया है कि 1 साल के अंदर पहला मेरा प्रयास रहेगा स्कूल का व्यवस्था सुधर जाए, नहीं तो हम सुधार देंगे। ये लहर जो है, ये लहर अब क्या प्रत्येक विधानसभा पर दिखाई पड़ेगा? ये तो आपको 3 महीना के अंदर दिखेगा कि प्रत्येक विधानसभा में आपको लहर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बहुत लोग कुछ यहाँ तो अभी जो भीड़ इकट्ठा हो रहा है उससे आपको पता चल गया होगा कि कैसा लहर है। 1 घंटा के न्यूज पर ही सब पहुँचा है। कल हम लोग घोषणा किए, आज ये सब बटालियन पहुंच गया, पूरा जितना जनसुराजी कार्य करता है। एक सीट से जो ये श्री गणेशाय नमः हुआ है सावन के महीने में, अब ये 242 सावन के महीने में भी सोमवार पहली सोमवारी के दिन जो प्रारंभ हुआ है, हाँ। अब ये 242 सीट पर भी जो है नजर आएगा आने वाले समय। यह चुनाव पूरे बिहार का जात पात धर्म मजहब सारे चीज को तोड़ के, और बांकीपुर ने पूरे बिहार को मैसेज दिया, मेरे भाई पहले अपने बच्चे के लिए सोचो, पहले अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए सोचो और उसके बाद अपने रोजी रोटी के लिए सोचना। प्रशांत किशोर ने यही आवाज दिया जनता को, और जनता और महिला ने बढ़ चढ़ के भागीदारी लिया। और प्रशांत किशोर अगर 3 बजे से 2 बजे से प्रशासन इस तरीके से गुंडाई नहीं करता तो प्रशांत किशोर 40,000 वोट से चुनाव जीतते। ये थे जनसुराज के बिहपुर विधानसभा के प्रत्याशी पवन चौधरी जी। इन्होंने बिल्कुल सत्य कहा है कि ये जो लहर है अब ये रुकेगी नहीं, बल्कि प्रशांत किशोर ने जो कहा है कि अच्छे व्यक्ति को आप वोट दीजिए, मुझको मत दीजिए, लेकिन अच्छे व्यक्ति है जो आपको नजर आ रहे हैं उसको वोट दीजिए, काम करने वाले को वोट दीजिए। क्या कहिएगा, जाति धर्म सब चीज इस बार जो है तोड़ करके सबको तोड़ करके शरबत बना करके, शरबत जाति धर्म मजहब ऊंच नीच
भूमियार, ब्राह्मण, जितने भी जाति हैं, कोयरी, यादव, सबका शरबत बना करके प्रशांत किशोर पी गए। और आज जो है वो से बिहार होता है और वो से बांकीपुर होता है और पहला वो से बिहपुर विधानसभा होता है। और यहाँ हम जीत कर दिखाएंगे जन सुराज के प्रशांत किशोर जी, जो आज हम लोग को अपना जो सारा वोट ले करके अपना जो लिए हैं, मतलब जीत जो लिए हैं, उस जीत को पूरे बिहार में मतलब गंगा जल के तरह छिड़ दिए हैं। सभी पर ये प्रभाव पड़ रहा है कि बहुत दिन के बाद बिहार ने एक अंगड़ाई ली है, एक रोशनी की लौ नजर आई है। बड़ी आशा विश्वास के साथ इस तरफ यहाँ की जनता इस तरफ आ जाइए। प्रशांत किशोर जी को एक आप उधर चले जाइए। और एक दिया के रूप में, एक लौ के रूप में वो नजर आया है। जिस प्रकार एक दिया से अंधकार भयभीत होकर भागने लगता है, आज वही दशा बिहार में। सारे विरोधी, सारे धर्म और जाति की बात करने वाले पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। जन सुराज ने वो ज्वाला यहाँ के जुआ में, यहाँ के हर वर्ग में, हर संप्रदाय में जाति और धर्म की दीवार को ध्वस्त करके एक ऐसी रोशनी लाई है जो कि आगे के दिनों में नजर आएगा, सभी को देखने को मिलेगा। ये उत्सव जो है ये बिहपुर के डाक बंगला में मनाया जा रहा है। देखिए लड्डू बांटा जा रहा है और एक प्रवक्ता महोदय है हमारे, क्या कहिएगा आपको, पूरा एकदम जो है बोल रहे हैं बांकीपुर तो झांकी था, बिहपुर अभी बाकी है। पूरा बिहार तब तो खाली बिहपुर की स्टार्ट फिर यहीं से ना होगा। मतलब इनका कहने का मतलब है कि पूरे बिहार के साथ बिहपुर में भी अगला बार रिकॉर्ड तोड़ इसी तरह से मतदान होगा जनसुराज के पक्ष में। और अभी तो कुछ हमारे नए जो मंत्री पद मिले हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो जरूर टिप्पणी कर रहे थे हमारे ऊपर, नाम नहीं लेना चाहते थे हमारे नेता का। पीला गमछा इसी तरह से संबोधित करते थे और कहते थे कि पीला गमछा कहीं लड़ाई में नहीं है। तो हम एक लाइन में कहना चाहते हैं, गिरा दिया भाजपा का किला, यही है गमछा पीला। वाह वाह। और भी बहुत सारे यहाँ पर कार्यकर्ता भी पहुँचे हुए हैं जो कि उसी को दबा दे रहे। क्या कहिएगा? बिल्कुल बांकीपुर के जनता ने जनस्वराज पर विश्वास किया है। इसी तरीके से हम लोग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और आगे वाले समय में देखिएगा कि जनस्वराज को पूरा बिहार मिलकर समर्थन देगी। जाति धर्म का यहाँ पे बैरियर नहीं रहेगा। जैसे कि आप लोगों ने बांकीपुर में देखा है, जाति धर्म का बैरियर टूट गया है। बिहार एकजुट होकर शिक्षित मतदाताओं को वोट देने का काम किया है। इसी तरीके से हमारे बिहपुर में भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले भी जाति और धर्म से हटकर बिहार के मतदाताओं ने मतदान किया है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जात के कितने लोग हैं, लेकिन 40 में 38-37 सीट देने का उनको काम किया और उनके हाथ को मजबूत करके पूरे देश में उन्होंने उनको सरकार बनाने का काम किया। ये पहली बार नहीं हुआ है और आने वाले समय में जो भी थोड़ी बहुत बची हुई है उसको बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा और पूरे बिहार में प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इस जीत का श्रेय जो विगत आज 4 वर्षों से प्रशांत किशोर जी एक ही संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि जो भी प्रत्याशी हो, किसी भी दल का हो, किसी भी जाति का हो, वह शिक्षित हो, जनता के हित में बात उठाने वाला हो। यदि मेरे भी पार्टी का कोई गलत हो उसको भी नहीं सहयोग किया जाए। सही प्रत्याशी का चयन हो जो कि सही आवाज उठावे विधानसभा के अंदर जाकर के।